हेल्थ इज़ वेल्थ। और हेल्थ हमारी कैसे बनती है? किचन में जो खाना बनता है वो खा के। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। किचन हमारे घर का एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स साथ में होते हैं, एक फायर और एक वाटर। अगर हम इनके बीच में बैलेंस रखेंगे और अपनी किचन प्लान करेंगे तो हमारे घर में हमेशा हेल्थ एंड वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आएंगे। आज के वीडियो में मैं यही बेसिक पॉइंट्स जो किचन में हमको वास्तु रिलेटेड ध्यान रखने चाहिए वो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मैं कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ जिनमें आपको कुछ तोड़फोड़ करनी पड़े या कुछ ऐसे मेजर चेंजेस लाने पड़े जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो। और इन केस अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू समहाउ एनी रीज़न, तो लास्ट में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी भी बताऊंगी। अगर वास्तु रिलेटेड कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके किचन में हैं तो उनसे आप उनके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसे ही होम रिलेटेड वीडियोज़ के साथ में मैं आपसे मिलती रहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमको अपने किचन को घर के किस एरिया में प्लेस करना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार किचन को हमेशा अपने घर के आग्नेय कोण मीन साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाना चाहिए, क्योंकि सुबह जब सनराइज़ होता है ईस्ट से तो किचन के अंदर सबसे पहले मॉर्निंग रेज आएंगी तो वो पूरा किचन को एक तो रोशनी से भर देती हैं और साथ ही में सन रेज के आने से हमारा किचन जर्म फ्री भी हो जाता है। इसके साथ ही में सूर्य के किरणों में एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी भी हमको मिलती है, जिससे कि हमारा किचन पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरा रहता है। ईस्ट से होते हुए सन साउथ में होकर वेस्ट में सनसेट होता है, तो अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन है तो पूरा दिन आपके किचन में रोशनी रहेगी और आपको आर्टिफिशियल लाइट को लेने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी या नहीं के बराबर पड़ेगी। अगर किसी रीज़न से आपका किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं है या नहीं बना पा रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने घर के डायरेक्शंस इस तरह के कंपास से चूज़ कर सकते हैं। ये कंपास आपको मार्केट में स्टेशनरी पे इजीली मिल जाएगा, नहीं तो आजकल मोबाइल में भी कंपास होते हैं। इसको आप ये पाम के ऊपर रख के किसी भी एरिया का अपने घर का डायरेक्शन देख सकते हैं कि वो एरिया किस डायरेक्शन में आपका आ रहा है। नेक्स्ट बेसिक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किचन में वो होता है प्लेसमेंट ऑफ हॉब या गैस स्टोव। तो किचन में हॉब का प्लेसमेंट कोशिश करिए ऐसे रखिए कि जब आप खाना बनाएं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ हो। ईस्ट की तरफ फेस करके आप खाना बनाएंगे तो खाना स्वादिष्ट भी बनता है और उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो पूरे फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगला बेसिक पॉइंट जो हमारे किचन में इम्पॉर्टेंट होता है वो है वाटर एलिमेंट। एक साइंस पे डिपेंड करता है, बहुत एंशिएंट साइंस है, तो उसमें जैसे कि फायर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वैसे ही वाटर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स में काउंट किया जाता है। और किचन में हमारे ये दोनों ही साथ में है तो हमको इनके प्लेसमेंट पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। आपको पानी का जो अरेंजमेंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इज़ कंसिडर्ड एज द वाटर एलिमेंट। तो जहाँ पे आपका किचन का नॉर्थ कॉर्नर आ रहा हो या नॉर्थ एरिया हो तो वहाँ पे आप अपना सिंक या जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं किचन के अंदर वो अरेंज करने की सोचिए। जैसे सिंक है या फिर आपका आरओ है या जहाँ पे आप वाटर स्टोर करके रखते हैं वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो फैमिली की हेल्थ और मनी फ्लो और आपके घर के अंदर लिक्विडिटी का कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप ये बता रही हूँ कि आपका जो गैस स्टोव और सिंक है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। मैंने बहुत घरों में ऐसा ये वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा एक दोष माना जाता है, क्योंकि अगर आप सोचिए आग और पानी को एक साथ रख रहे हैं तो क्लैशेस और कॉन्ट्रडिक्शंस नेचुरली घर के अंदर होंगे ही। तो जहाँ तक हो सके आप इस पोजीशन को अवॉइड करिए कि जहाँ पे आपका गैस स्टोव है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंक ना हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि आपका बिल्डर ने ही ऐसा बना के दिया है या आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन ये रहता है, सिंक और गैस स्टोव के बीच में आप एक प्लांट को प्लेस कर दीजिए, लाइव प्लांट को प्लेस कर दीजिए, जो कि इस वास्तु दोष के इफ़ेक्ट्स को कम करेगा और एज अ बैरियर बीच में काम करेगा।
अब किचन के बेसिक वास्तु में आ जाता है स्टोरेज भी। स्टोरेज हमारे को किचन में करना ही रहता है, भारी भारी सामान रहता है, आटा, चीनी, चावल, तेल, ऐसी सब चीज़ें हम किचन में रखते ही हैं। तो उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन अपना जो आपका मंथली ग्रोसरी रहती है या जो बाहरी स्टोरेज रहता है उसको कोशिश करिए साउथ या साउथ वेस्ट में रखने की, क्योंकि वो एरिया आपका जितना हैवी रहेगा वो आपके घर की प्रॉस्पेरिटी और बैलेंस के लिए अच्छा रहेगा। अगला बेसिक पॉइंट अपने किचन के वास्तु पे आपको ध्यान देने के लिए होता है आपके किचन का लोकेशन। लोकेशन भी बहुत मैटर करता है हमारे किचन का। हमारा किचन ऐसे बना होना चाहिए कि जब किचन में हम एंटर करें या बाहर निकलें तो एकदम सामने टॉयलेट ना हो, क्योंकि उससे नेगेटिविटी आती है किचन के अंदर और जर्म्स भी आने के चांसेस रहते हैं। वास्तु एक साइंस ही है, तो ये सब साइंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनी हुई हैं। एक तो किचन के सामने टॉयलेट या वॉशरूम नहीं होना चाहिए, या फिर मेन डोर के सामने आपका किचन नहीं होना चाहिए, ना ही आपका किचन स्टेयरकेस के नीचे होना चाहिए। इन बेसिक चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही है। और अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं और आपके घर में ऐसे ही है कि किचन के सामने ही वॉशरूम है, तो हमेशा अपने वॉशरूम या टॉयलेट का डोर क्लोज करके रखिए। और अगर मेन डोर के सामने आपका किचन आ रहा है तो कोशिश करिए कि किचन का जो डोर है उस पर आप पर्दा डाल के रखिए, जिससे कि डायरेक्ट मेन डोर से किचन ना दिखाई दे। और स्टेयरकेस के नीचे तो किचन बनाना ही नहीं चाहिए, ना ही किचन के ऊपर बेडरूम होना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा एक वास्तु दोष होता है कि किचन के ऊपर अगर कई लोग जैसे अपने एक के ऊपर एक फ्लोर बनवा के घर बनवाते हैं, नीचे किचन होता है और ऊपर बेडरूम होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट किचन के प्लानिंग में बेसिक वास्तु में है वेंटिलेशन। किचन को जब भी प्लान करें तो वेंटिलेशन का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वेंटिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो जो भी खाना बना रहा है किचन में उसका काम करने में मन लगेगा और वो खाना अच्छे से बनाएगा, तो आपके फैमिली की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। में विंडोज़ बनाने के लिए बेस्ट डायरेक्शन रहता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में आप विंडोज़ बनवाइए, या एग्जॉस्ट फैन भी जो लगा रहे हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो वो बेस्ट माना जाता है। और बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किचन के वास्तु के लिए, वो है कलर, बिकॉज कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। ये कलर्स सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जहाँ तक हो सके किचन के अंदर ब्लू और ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी आप कोई भी कलर अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू यूज़ न्यूट्रल शेड्स, उसमें ग्रीन, येलो, डार्क ब्राउन जो वुडन एलिमेंट्स से रिलेटेड रहते हैं, इस तरह के कलर्स अच्छे रहते हैं। लेकिन ब्लैक और ब्लू कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्लैक इज़ कंसिडर्ड टू बी इनऑस्पिशियस और ब्लू वाटर एलिमेंट को शो करता है, तो किचन में हमारा मैक्सिमम टाइम जो फायर एलिमेंट है वो डोमिनेट करता है। तो अगर ब्लू के साथ में हम उसको कंबाइन करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका किचन वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है या कुछ चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं, आप उनको ठीक नहीं कर सकते हैं, तोड़फोड़ करने के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी रहती है आप अपने किचन की साउथ वेस्ट वॉल में एक ग्लास के बाउल में सॉल्ट प्लेस कर दीजिए। और अगर वो सॉल्ट ये रॉक सॉल्ट हो या सेंधा नमक हो या हिमालयन सॉल्ट हो तो बेस्ट रहता है। अगर ये आपके पास में नहीं है तो आप कॉमन सी सॉल्ट भी रख सकते हैं। वो जो सॉल्ट की आपने बाउल रखी है उसको वीकली आप सॉल्ट को सिंक में ड्रेन कर दीजिए और नया सॉल्ट उसके अंदर फिल कर दीजिए। तो जितनी भी आपके किचन में वास्तु रिलेटेड नेगेटिविटी है या जो भी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। सॉल्ट को हमेशा मैं आपको वापस से क्लियर कर देती हूँ कि सिरेमिक या ग्लास के बाउल में ही रखिए, कभी भी प्लास्टिक में मत रखिए, क्योंकि सॉल्ट और प्लास्टिक को कभी साथ में नहीं रखना चाहिए। मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए किचन के वास्तु रिलेटेड। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वास्तु के बेसिक पॉइंट्स को हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ इजी रहती है, बैलेंस्ड रहती है और अनवांटेड चीज़ों से हम बचे रहते हैं, क्योंकि वास्तु के साइड इफ़ेक्ट्स अगर वास्तु को हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो आप माने ना माने लाइफ के अंदर आते ही हैं। आज का ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट वीक वापस से मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हैप्पी कुकिंग, बाय बाय, टेक केयर।